हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। पुराने एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ रहे हैं और उसमें हम आज नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है गामा 1/n इंटू गामा 2/n इंटू गामा 3/n एंड सो ऑन। गामा n-1/n इक्वल टू होगा 2 पाई की पावर n-1/2 अपॉन n की पावर 1/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। इसके ऊपर या तो ये डायरेक्ट आता है एग्जाम में या फिर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं। 2022 में अभी जो एग्ज़ाम हुई थी फर्स्ट ग्रेड वाली, उसमें ये सेम का सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन है हमारे पास गामा 1/n इंटू गामा 2/n इंटू गामा 3/n एंड सो ऑन गामा 8/9। तो यहाँ देखिए n इक्वल टू हमारे पास कितना है, 9 दे रखा है और ऊपर 1 2 3 और n-1 तो n इक्वल टू 9 है, n इक्वल टू 9 है और n-1 हमारा हो गया 8। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि इसके इक्वल क्या आएगा, 2 पाई और इसकी पावर होगा n-1 यानी 8/2 अपॉन n कितना है 9 और 9 की पावर हो जाएगा 1/2 और आंसर आएगा हमारा ये हो जाएगा 4। 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, पाई की पावर 4 अपॉन 9 की पावर 1/2 हो जाएगा 3। तो ये हमारा आंसर आ गया है गामा 1/9, गामा 2/9, गामा 3/9 एंड सो ऑन गामा 8/9 की वैल्यू हमारे पास आएगी 16/3 इंटू पाई की पावर 4। इसी प्रकार ये है गामा 0.1, गामा 0.2, गामा 0.3 एंड सो ऑन गामा 0.9। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू ये हम यदि पॉइंट हटाएं तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 2/10 इंटू गामा 3/10 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा 9/10। तो यहाँ देखिए n इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, n इक्वल टू 10 है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, गामा 1/10, गामा 2/10, गामा 3/10 एंड सो ऑन गामा 9/10 इक्वल टू हमारे पास होगा 2 पाई की पावर n-1/2, n-1 हो जाएगा 9/2 हो जाएगा और अपॉन में है n की पावर 1/2, n कितना है 10 और 10 की पावर 1/2। तो ये हमारा आंसर होगा, या फिर इसको 2 पाई की पावर 9/2 अपॉन √10 किसी भी प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। ये हो गया आंसर। और एक अगला फॉर्मूला है हमारे पास गामा n इंटू गामा 1-n इक्वल टू हमारे पास क्या होता है पाई अपॉन साइन n पाई। और इसके इक्वल में हम यदि हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई इस प्रकार से दिया हुआ हो तो वो भी गामा n और n-1 के इक्वल ही होता है। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x इंटू dx। तो आप इसको भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गामा में हमारे पास क्या है, गामा में जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं उनकी वैल्यू हमारे पास अपरिभाषित होती है, गामा 0 भी अपरिभाषित होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यदि हमारे पास गामा 0 है तो वो अपरिभाषित होगा और गामा में के अंदर यदि नेगेटिव इंटीजर हैं तो वो भी हमारे पास क्या होंगे, अपरिभाषित होंगे। ठीक है, जैसे गामा -3 हो गया, ये क्या होंगे, ये जो भी नेगेटिव इंटीजर होंगे वो क्या होंगे, अपरिभाषित होंगे। लेकिन यदि ये p/q में यानी परिमेय टाइप में हो तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, परिभाषित होंगे। जैसे गामा में हमने नेगेटिव वैल्यू निकाली थी अर्ध पूर्णांक मान वाली, तो उसमें तो वो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास गामा n जो होता है इसका यदि हम प्रांत देखें तो प्रांत क्या होगा, रियल नंबर में से सारे इंटीजर हम हटा दें, 0 -1 -2 -3 सारे नेगेटिव इंटीजर हटा दें तो वो हमारे पास गामा फंक्शन का क्या होगा, प्रांत होगा।
अब आगे है गामा फलन के विभिन्न रूप। जैसे कि हमने गामा बीटा में संबंध पढ़ा था, गामा की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो क्या इसके और भी कोई अदर फॉर्मूला हो सकता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गामा एन इक्वल टू क्या होता है? गामा एन इक्वल टू हमारे पास है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन है e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये क्या है? हमारे पास गामा n है। यदि हम इसमें पुट कर दें x इक्वल टू log 1 अपॉन वाई, यदि हम इसमें पुट करें x इक्वल टू log 1 अपॉन वाई, तो e की पावर x कितना होगा? e की पावर x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू log y है और e की पावर x होगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1 अपॉन वाई, और e की पावर माइनस x की वैल्यू आएगी y। या फिर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल टू हो जाएगा dy। ये वाली वैल्यू यदि हम समीकरण 2 से समीकरण 1 में पुट करें तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से हमारे पास गामा n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 से इनफाइनाइट लिमिट सेम ही रहने वाली है क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है, x टेंडिंग टू 0 होगा हमारे पास, तो e की पावर आएगी, e की पावर 0 हो जाएगी और y की वैल्यू हमारे पास आएगी 0, और x टेंडिंग टू 0 होगा तो e की पावर 0, और e की पावर 0 वैल्यू हो जाएगी 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1। तो लिमिट हमारे पास होगी 1 से 0। जब इनफाइनाइट होगा तो इसकी वैल्यू अपरिभाषित 0 हो जाएगी, और जब x इक्वल टू 0 लेंगे तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। तो ये होगा 1 to 0 हो गया, और ये एक माइनस है तो एक माइनस हमने यहाँ बाहर रख लिया है, डायरेक्ट इसमें रख रहे हैं। e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास dy, और x की वैल्यू है हमारे पास log 1 अपॉन वाई, और इसकी पावर यहाँ पे है n माइनस 1, तो ये देखिए log 1 अपॉन वाई और फिर इसकी पावर हो जाएगी n माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लिमिट इंटरचेंज कर लेते हैं, नेगेटिव चिन्ह हमारे पास है तो ये चेंज हो जाएगी 0 to 1 log 1 अपॉन वाई की पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई। आगे इसको हल करना है। गामा n इक्वल टू हमारे पास आएगा 0 to 1 log 1 अपॉन वाई की पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई, ये हो गया। या फिर हम इसको y में, आपको यूँ लगे कंफर्टेबल नहीं हो क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम x में चलाते हैं, तो इसको x में चेंज कर लो क्योंकि ये तो वेरिएबल हैं तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो जाएगा गामा n इक्वल टू 0 to 1 log 1 अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। एक बार आप फिर से देख लीजिए, गामा n इक्वल टू 0 to 1 है, और क्या इंटीग्रेशन में हो जाएगा log 1 अपॉन एक्स की पावर हमारे पास हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी एक्स। नेक्स्ट है हमारे पास 0 से लेकर 1 तक x की पावर m माइनस 1 इंटू log 1 अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर होगा गामा n अपॉन m की पावर n, जहाँ पे हमारे पास m और n होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले वही log पुट करते हैं, log 1 अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास y हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा e की पावर y। और यदि इसका डिफ्रेंसिएशन करें, यहाँ से हम
x इक्वल टू लिख सकते हैं e की पावर माइनस वाई, डी एक्स इक्वल टू होगा माइनस e की पावर माइनस वाई डी वाई। ये वाली वैल्यू हम डी एक्स इक्वल टू यहाँ पुट कर दें, log 1/x इक्वल टू ये रखें, तो हमारे पास लिमिट चेंज कैसे होगा। लिमिट चेंज हम देखते हैं जब x टेंड्स टू 0 है तब y कितना होगा, y जाएगा इनफाइनाइट की ओर। जब x टेंड्स टू 1 है देन y इक्वल टू कितना होगा 0। ये x 0 हो जाएगा तो y log में 0 की ये क्या हो गया अपरिभाषित होगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट। और जब ये 1 होगा log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से ये y इक्वल टू 0 आ जाएगा। लिमिट चेंज करेंगे तो ये हमारे पास होगा इनफाइनाइट से लेकर 0 तक, इनफाइनाइट से लेकर 0 तक होगा। x की पावर m-1 करना है हमें, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस वाई और फिर इसकी पावर है m-1। log 1/x कितना है y है और y की पावर है n-1। dx इक्वल टू कितना है, ये माइनस है तो माइनस को यहाँ बाहर रख दिया और ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई। आगे क्या होगा इसमें, ये माइनस बाहर चला जाएगा और ये माइनस तो बाहर रख ही दिया हमने, और माइनस बाहर है तो हमने लिमिट इसकी इंटरचेंज कर दी है। लिमिट हो जाएगी हमारे पास 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये हो जाएगा e की पावर माइनस वाई और फिर इसकी पावर कितनी है m है और फिर e की पावर माइनस वाई और फिर इसकी पावर कितनी है, ये -1 है, एक ये हो गई -1 इंटू वाई की पावर n-1 इंटू ई की पावर माइनस वाई, ये हो जाएगा डी वाई। सॉरी ये 1 होगा, ई की पावर माइनस वाई की पावर -1 और ये एक प्लस में है, ये वाली कैंसिल हो जाएगी हमारे पास। तो ये कितना आएगा 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एम वाई इंटू वाई की पावर n-1 इंटू डी वाई। इसके इक्वल में हमारे पास ये वैल्यू आई है ई की पावर माइनस वाई की पावर -1 वाली, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी तो ये आएगा ई की पावर माइनस एम वाई इंटू वाई की पावर n-1 इंटू डी वाई। और इसकी वैल्यू क्या होती है गामा n, यहाँ पे जो वेरिएबल उसकी पावर जो होता है वो ऊपर आएगा, गामा n हो जाएगा, और ये क्या है m है तो m की पावर हो जाएगा n। ये वाला फॉर्मूला हमने पीछे भी पढ़ा था, ये वाला जो है तो ये वाला है, तो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं और यही हमें RHS में प्रूफ करना था, जहाँ पे m और n क्या हो जाएंगे ग्रेटर देन 0। तो उम्मीद है आपको ये वाली बात भी समझ आई होगी। बाकी ये सब मतलब प्रूफ वाला अगर आप छोड़ना भी चाहो तो छोड़ सकते हो, बट ये फॉर्मूला जो है वो आप सबको ज़रूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर वही है गामा n इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 0 से इनफाइनाइट e की पावर -x, x की पावर n-1 dx, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि हम इसमें पुट करें फिर x की पावर n इक्वल टू यदि y इसमें पुट करें तो ये कितना होगा n x की पावर n-1 dx इक्वल टू हो जाएगा dy। ये वाली वैल्यू इसमें पुट करें तो ये होगा गामा n इक्वल टू, लिमिट्स क्या होगी 0 है तो 0, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर n है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा y की पावर 1/n, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस y की पावर 1/n और x की पावर n-1 dx इक्वल टू dy है, 1/, इसके भाग में जाएगा 1/n यहाँ रख दिया हमने और ये हो गया dy। यहाँ इसको इधर लेके आएंगे n गामा n इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेकर इनफाइनाइट e की पावर माइनस y की पावर 1/n dy। तो यहाँ से n गामा n हमारा कितना होता है गामा n+1 होता है, इक्वल टू होगा 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस y की पावर 1/n dy।
तो एक फार्मूला हमारे पास ये आ गया है जिसको कि हम यूँ रख सकते हैं, वेरिएबल चेंज करके एक्स में लिखना चाहे तो गामा n प्लस 1 इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर 1/n dx। गामा n प्लस 1 इक्वल टू होगा 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर 1/n dx। ये देखिए, गामा n प्लस 1 इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x की पावर 1/n dx होगा। और इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में, जो कि हम डायरेक्ट फार्मूला से कर सकते हैं। यदि यूँ निकालने बैठे तो क्या पता हो भी या नहीं भी हो, काफ़ी लंबा खींच जाए तो एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन होगा हमारे पास 0 से लेकर इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ देखिए हमारे पास n कितना दे रखा है, अगर इसको हम इस वाले फॉर्मूले में चेंज करें तो ये कितना होगा हमारे पास 0 से लेकर इनफाइनाइट e की पावर माइनस x का स्क्वायर है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/2। ये x स्क्वायर है यानी पावर 1/n की जगह हमारे पास क्या है 2 है। तो क्या मतलब 2 को 1/n में हम लिख सकते हैं किस प्रकार से 1/1/2 इंटू dx। तो n की जगह हमारे पास कितना हो गया 1/2 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी गामा 1/2 प्लस 1, और गामा 1/2 की वैल्यू हमारे पास होगी 1/2 गामा 1/2 यानी √π/2 हो गया ना जल्दी से। ये देखो ये पावर तो चेंज करनी ही पड़ेगी, थोड़ा बहुत n का इधर उधर तो करना ही होगा। यूँ तो डायरेक्ट तो हमें सीधा सीधा सवाल तो बहुत ही कम आता है, थोड़ा इधर उधर होगा। आगे हमारे पास है वाली सूत्र। वाली सूत्र हमारे पास है 0 से π/2 साइन थीटा की पावर m इंटू कोस थीटा की पावर n इंटू डी थीटा इक्वल टू हमारे पास होगा गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये तो मतलब बहुत सारी जगह में काम आता है, चाहे इंटीग्रेशन वाली हो या फिर इसमें तो काम में आने वाला है। तो देख लीजिए आप इसको अच्छे से। नेक्स्ट आगे हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 0 से लेकर इनफाइनाइट x की पावर 4 इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू dx। जल्दी से बताइए क्या होगा इनका आंसर। वीडियो पॉज करके आप जल्दी से ट्राई करके देखिए। तो चलिए 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n-1 dx इक्वल टू क्या होता है गामा n होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है 0 से लेकर इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 5-1 इंटू dx। तो यहाँ पे हमारे पास n कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास n हो गया 5 हो गया। तो ये हो जाएगा गामा 5 हो जाएगा। गामा 5 को हम हल करते हैं फैक्टोरियल 4 से, इसकी वैल्यू आएगी 432 यानी 24। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, सीधा सीधा था। तो मतलब आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए कि हाँ इस प्रकार का इंटीग्रेशन है तो उसको हम गामा फंक्शन की सहायता से भी हल कर सकते हैं। जैसे अगला है 0 से लेकर इनफाइनाइट x की पावर 6 इंटू ई की पावर माइनस 3x इंटू dx। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगा 0 से लेकर इनफाइनाइट e की पावर माइनस 3x इंटू एक्स की पावर 7-1 dx। इसके इक्वल क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा गामा n। गामा n कितना है 7 है अपॉन 3 की पावर कितना होगा 7। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज आया है 0 से लेकर इनफाइनाइट e की पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स की पावर n-1 dx इक्वल टू हमारे पास होता है गामा n अपॉन ए की पावर n। तो ये वाला फॉर्मूला लिया है। ए हमारे पास 3 है तो 3 की पावर n यानी 7 हो गया। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो हमने अभी किया था फॉर्मूला
0 से लेकर इनफाइनाइट x की पावर 3 e की पावर -2x² dx। तो सबसे पहले देखते हैं, हाँ अरे e की पावर -2 मतलब पावर x में पावर आ रही है, तो वही फॉर्मूला लग रहा है। नहीं, इसके साथ में x की पावर 3 भी तो है, डायरेक्ट तो वो भी फॉर्मूला नहीं है और डायरेक्ट हमारे पास गामा वाला फॉर्मूला भी नहीं है। तो क्या करोगे? चलो लिमिट सबसे पहले चेंज, देखो लिमिट भी मिल रही है, x की पावर भी मिल रहा है, e की पावर का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना है? x² है। तो चलिए हम x² को क्या मानते हैं? y मानते हैं। लेट x² इक्वल टू y हो जाएगा, जहाँ से हमारे पास x इक्वल टू आएगा √y और 2x dx बराबर होगा dy, जहाँ से dx इक्वल टू हो जाएगा dx इक्वल टू 1/2 √y इंटू dy, क्योंकि x इक्वल टू है √y, इधर आएगा 1/, और ये 2 भी अपॉन में आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 √y dy। लिमिट 0 से इनफाइनाइट ही रहने वाली है। तो यहाँ देखिए 0 से इनफाइनाइट x की पावर 3 यानी 1/2 है और 3 हो रहा है, तो y की पावर हो जाएगी हमारे पास 3/2, यानी √y की पावर हो गया 3 और e की पावर -2 x² इक्वल टू कितना है? y है, और dx इक्वल टू कितना है? dy अपॉन 2 √y। आगे देखिए 0 से इनफाइनाइट हो गया √y की एक ये, तो √y की पावर कितनी हो गई? 2 हो गई, इससे कैंसिल हो जाएगी। √y की पावर 2 और 1/2 सॉरी y की पावर 1/2 इंटू 2 होगा। चलिए एक स्टेप लिख ही लेते हैं। √y की पावर कितनी बची? यहाँ पे 2 है, e की पावर -2y है इंटू dy अपॉन 2 है। आगे इसको हल करेंगे, 1/2 हमारे पास बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 0 से इनफाइनाइट e की पावर -2y और y की पावर हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए √ का मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इंटू डी वाई, ई की पावर -2y इंटू y और dy। यहाँ पे n इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? 1/2 0 से इनफाइनाइट e की पावर -2y इंटू y की पावर भी हो जाएगा 2 - 1 और dy। अब देखिए तो क्या है, गामा फंक्शन में मिल रहा है, सॉरी ये वाली लाइन तो यूँ ही बिना देखी कर दी। चलिए एक बार फिर से यहाँ से देख लीजिए, √y ये 3 से 1 कैंसिल हो गया तो 2, और बाकी तो सब सेम है। 2 ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अकेला रहेगा y, e की पावर -2y साथ चल ही रहा है, तो हम इसको गामा वाले फंक्शन के रूप में लिखेंगे। तो 0 से इनफाइनाइट लिमिट्स भी चेक हो रही है, e की पावर -ax होता है, तो यहाँ पे ये y वेरिएबल चेंज है, चलो उसका तो कुछ ही नहीं है, और y की पावर 2 - 1 यहाँ पे dy के साथ में जो आ रहा है उसी वेरिएबल में ये बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू गामा 2, 1/2 इंटू गामा 2 अपॉन a की पावर n। a कितना है? 2 है, और n कितना है? n भी हमारे पास 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? गामा 2 होगा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होगी 1, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी n। 1/2 हो गया बाहर है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी? गामा 2 अपॉन 2 की स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी, गामा 2 की वैल्यू फैक्टोरियल 1 यानी 1 होगा, और नीचे 2 की क्यूब हो जाएगा, यह है 1/8, जो कि हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आई होगी, और चलिए मिलते हैं हम आगे वाली नेक्स्ट क्लास में, वरना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इतना सारा क्या पता आप देख ही ना पाओ एक साथ में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम।